नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आपको अपना यूट्यूब चैनल मैथ मीडिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं पढ़ाने वाला हूं घात, घातांक व करनी, और ये पार्ट 2 वीडियो है। यानी कि इससे पहले वाले में मैं घात, घातांक व करनी का पार्ट 1 अपलोड कर दिया हूं, जिसमें टोटल 9 फार्मूला को मैंने समझाया है, और वो भी उदाहरण के साथ। यानी कि आपको सिर्फ फार्मूला को रटना नहीं है, मैं फार्मूला का साथ साथ उदाहरण भी बता दिया हूँ। जब उदाहरण आप देख लीजिएगा तो आपको फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इसमें मैं 3 फार्मूला लाया हूँ, और ये 3 फार्मूला को आप इतना इजी ना समझिएगा, क्योंकि ये फार्मूला को इस उपयोग बहुत जगह पर है। और जब ये तीनों फार्मूला मैं समझा दूंगा, और इसे प्लस में हर एक फार्मूला पर 2-3 उदाहरण भी समझाते जाऊंगा, और समझाने के बाद में मैं 9 क्वेश्चन भी करवाऊंगा। 9 क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो किताब का क्वेश्चन होगा, जिससे आपको लगेगा कि मैं जो भी फार्मूला अभी तक 12 फार्मूला जो पढ़ा हूँ उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो आपको पूरा जो है ना समझ में आ जाएगा। तो मैं बारी बारी से ये तीनों को समझाने के बाद मैं 9 क्वेश्चन जो है किताब का, वो किताब का क्वेश्चन भी आपको करवाऊँगा। तो सीखने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो मैं बात करता हूँ पहला फार्मूला, यानी कि 10वां फार्मूला। 9 फार्मूला पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। 10वां फार्मूला क्या है? √a बराबर a के पावर 1/2। अब ये क्या होता है? तो आपको ABCD में समझ नहीं आ रहा हो तो मैं अंक में समझाता हूँ कि अंक में क्या होता है। जैसे देखिए, यहाँ पर अगर रूट में हम 4 लिख दिए, रूट में 4 लिख दीजिए, तो इसका आंसर आप कितना जानते हैं? 2 जानते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कि इस जो घर है ना, यानी कि रूट के जो गोदी में है 2, ये छुपा हुआ रहता है। 2 दिया रहे चाहे ना दिया रहे, आपका आंसर 2 ही होगा। अगर 2 दिया हुआ है आंसर, इसका मतलब क्या होता है कि रूट के अंदर में जो भी है उसको 2 पार्ट में बांटना है, और 2 पार्ट में बांटने के बाद उनमें से एगो आंसर निकालना है। जैसे कि ऐसे दिया रहे तो 4 को 2 पार्ट में कैसे बांटिएगा? तो 2 गुने 2 होता है, बटा गया, आपसे में 2 पार्ट में बटा गया। बांटने के बाद क्या होगा? इस जो अंदर जो है ना, इसमें से 2 गो में से एगो निकालना है। यहाँ पर देखिए मुंह पर गोदी में 2 है, मतलब क्या है, जो भी अंदर में है ना उसको 2 गो में से एगो निकालना है। तो एगो निकाल लीजिए, तो यही 2 आंसर हो गया। अगर ऐसे रहे, रूट में रहे और 9 रहे, रूट में 9 रहे, तो आप इसका आंसर कितना आंसर लाते हैं? 3 लाते हैं। यानी कि इसमें 2 जो है गोदी में दिया रहे तो ये 3, 9 दिया रहे तब पर भी 3। यानी कि 2 के लिए जो है ना दिया नहीं रहता है, नहीं दिया रहता है, फिर भी आपको 2 समझना है। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए, रूट अंडर में a है, बराबर में क्या है? a के पावर जो है 1/2। यानी कि इसमें जो है ना 2 छिपा हुआ है, 2 नहीं देल है, नहीं दिया रहे, तो फिर भी आपको 2 समझना है। समझने के बाद में जो है यह 2 जो है ना कहाँ चलाता है? पावर में चलाता है। कितना? नीचे चलाता है, बट्टा में चलाता है। यानी कि a के पावर में क्या हुआ? यही 2 जो है नीचे चलाया। उस तरह से अगर आपको दिया रहे 2 अंदर में ऐसे तक के ऐसे करके 4 दिया रहे, तो आपको इसको कैसे बनाइएगा? 4 के पावर क्या लिखिएगा? 1/। ये 2 जो है गोदी में, यही 2 नीचे चलाएगा, और 4 के पावर 1/2। जब 4 के पावर 1/2 रहेगा तो इसको कैसे बनाइएगा? आपको कभी कभी सवाल ये दे देगा तो इसका निकाल लीजिएगा। कभी कभी आपको 2 9 लगा के देगा, जैसे कि ऐसे ही दे देगा, तो इसका भी निकाल लीजिएगा। कभी कभी आपको दे देगा 4 के पावर 1/2, इसको कैसे निकालिएगा? तो ये सब भी आपको अभी सब बताता हूँ। देखिए 4 है, इसके पावर 1/2 है, तो क्या करना है? इस जो बेस है 4, इसको बेस बोला जाता है, और इसको पावर बोला जाता है, यानी इसको घात बोला जाता है। इसमें घात है 1/2 और बेस है 4। तो इस 4 को आप क्या कीजिए? गुणनखंड की तरह बनाइए। जैसे कि 4 है, इसको जब बनाइए गुणनखंड तो क्या होगा? 2 से 2 बार में, यानी कि 2 गुने 2 आया। यानी कि 4 को जब 2 पार्ट में तोड़िएगा तो 2 गुने 2 आएगा, और जब 2 गुने 2 आया, इसको क्या कर सकते हैं आप? 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो क्या करना है? यहाँ पर ये 4 है, इसी को लिखना है 2 के पावर 2 लिखना है। यानी कि 4 को आप 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। लिखने के बाद जो पावर है 1/2, इसको क्या करना है? जैसे तैसे रहने दिए। अब क्या आपको समझ में आ रहा है कि 2 के पावर 2 है, फिर एक पावर 1/2 है, यानी कि पावर के पावर है।
और जब पावर के पावर आपको रहेगा तो करना क्या है, दोनों पावर वाला के गुना करा लीजिएगा, चाहे 3 को पावर है तो तीनों गुना करा लीजिएगा। तो देखिए 2 है, ये बेस में ये 2 रह दिए, और क्या कि ऊपर में 2 को पावर है, यानी कि एगो ई एगो ई, इसको गुना करा लेना है, यानी 2 गुने 1/2 गुना करा लेना है। जब इतना रहे यानी इतना रहे गुना में, तो क्या कीजिएगा, ये 2 से 2 कटेगा तो कितना आया आंसर, 1 के आया, यानी कि 2 के पावर 1। और किसी भी संख्या के पावर 1 रहता है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप न भी लिखिएगा तो 1 जो है ना रहता है। जिस तरह से यहाँ पर जो बताए थे शुरू में कि 2 नहीं था, तो 2 नहीं था तो क्या है कि 2 रहता है, जब नहीं दे रहे तो 2 रहता है। तो आपको ऐसे वाला समझ में आ गया। अब बताते हैं एक और बात बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर रहे आपको ऐसे रहे और यहाँ पर रहे 9, तो 9 रहे तो इसको क्या कीजिएगा, 3 ले आइएगा। उसी तरह से अगर आपको यहाँ पर 8 रहे और गोदी में जो है 3 दे दिया रहे, यानी कि इस तरह से सवाल रहेगा आपको, तो कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पर 3 का मतलब क्या होता है कि जो भी भीतर में है उसको 3 समान गुणनखंड में तोड़ना है। 3 जो है ना मुँह पर है, मतलब क्या हुआ कि अंदर वाला को 3 समान गुणनखंड में तोड़ना है। तोड़ने के बाद उसमें से एगो आंसर निकाल देना है। 2 रहता है तो अंदर वाले को 2 समान गुणनखंड में तोड़ना है, एगो आंसर बता देना है। और 3 रहे तो 3 गुणनखंड में तोड़ना है और एक आंसर बता देना है। उसी तरह से देखिए, और 4 रहे, जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं, एक ऐसे ले लेते हैं, एक ऐसे ले लेते हैं, और इस अंदर में 4 है, अंदर में 4 है, यानी गोदी में 4 है, और देखिए रूट के अंदर में हम लिख देते हैं 16 लिख दिए। अब देखिए जब 3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी भीतर में है उसको 3 समान भागों में तोड़ना है और उसमें से एगो आंसर बताना है। तो ये 3 रहने दीजिए अभी, और ये 8 को क्या कर सकते हैं, 2 गुने 2 कर सकते हैं, क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूना 8 फूट जाता है। अब 3 समान भागों में बट चुका है तो इसमें से एगो आंसर निकाल लीजिए, यानी कि 2 हो गया। यानी कि आपको ऐसे तरह से दे दिया रहा है सवाल तो आपको 2 लेना है। अगर गोदी में 4 रहे और अंदर में 16 रहे तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी अंदर में है उसको 4 जगह बांटना है समान रूप से, और उसमें से एगो आंसर निकाल देना है। नहीं 4 यहाँ पर रहबे करेगा, और 16 को 4 जगह बांटिएगा तो कितना आएगा, 16 को जब बांटिएगा तो 2 8 16 होता है, और 2 से 4 दूना 8 होता है, और 2 से 2 दूना 4 होता है, तो कितना हुआ, 4 को 2 आया, यानी 1 को 2, 2 को 3 को 4 को 2 आया। जब 4 को 2 आ गया तो करना क्या है, इसमें से एगो निकाल देना है आंसर, यानी कि 2 आंसर हो गया। यानी इतना रहे सवाल फिर भी 2 आंसर आया, इतना रहे सवाल फिर भी 2 आंसर आया, और इतना रहे सवाल फिर भी आंसर 2 ही आया हुआ था। तो कैसे कैसे आया समझ गए होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर अंदर में दूसरा कोई भी संख्या रहे तो आप इसी तरह से यूज करके उस सवाल को जो है ना बना सकते हैं। अब देखिए बात करता हूँ 11 नंबर फार्मूला को। अब देखिए 11 नंबर फार्मूला क्या है, चाहे एक मिनट रुक जाइए। अगर आपको दे दिया रहे 7 के पावर 1/2 दे दिए रहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 7 अंदर में तो रहबे करेगा, 1/2 है ना, इसके बदला में रूट में चढ़ा सकते हैं, यानी कि रूट चढ़ा सकते हैं, चाहे यहाँ पर 2 नहीं लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 की जगह पर क्या होता है, रूट आ जाता है। अगर आपको 2 के पावर 1/2 दे दिया रहे, इसका मतलब क्या है, 1/2 का मतलब होता है इसको रूट चढ़ा देना है, हो गया। और चाहे आपको कोई संख्या इसे दे दिया रहे, रूट में दे दिया जाए, आपको रूट हटाना होगा तो आप क्या लिख सकते हैं, 7 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। यानी कि ये होता है जब रूट हटता है तो पावर में 1/2 आ जाता है, और जब पावर में 1/2 हटता है तो क्या होता है, रूट चढ़ जाता है। तो अब बताते हैं 11 नंबर को। 11 नंबर में क्या है कि इसके अंदर में क्या है, m है। जब अंदर में m है तो वही m क्या होता है, 1/m हो जाता है। यानी कि यही बात तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसमें। जैसे कि आपको इस तरह से रहे, 2 रहे और 16 रहे, इस तरह से रहे, तो जब 2 यहाँ पर है इसका मतलब क्या है कि इसका पावर में हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, यानी नीचे चला आता है।
चाहे अगर आपको ऐसे रहे 3 रहे और यहाँ पर 8 रहे तो क्या होता है, ये जो गोदी में जो 3 लग रहा है, जिस तरह से यहाँ पर m जो है गोदी में है तो क्या नीचे चला गया था, 1 बट्टा हो गया था। उस तरह से ये जो 3 है ये क्या हो जाएगा, एकरा 1 बट्टा में चला गया, यानी कि 8 के पावर 1 आ बट्टा में ई वाला 3। 2 था तो बट्टा में 2 आ गया था, और 3 है तो बट्टा में 3 आ गया था। उसी तरह से अगर एना रहे 8 और पावर यहाँ पर गोदी में और 5 रहे तो क्या कर सकते हैं कि ये 8 तो रहबे करेगा और ये 5 जो है बट्टा में चला गया, यानी 1/5 हो जाएगा। इस तरह से होता है। रूट से जब हटता है तो पावर में ऐसे लिखाता है। चाहे आपको कोई दे देगा, सवाल दे देगा 2 के पावर दे देगा 1/9 दे देगा, इतना दे दिया तो आप इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 2 लिख करके, यानी ये 2 लिख करके ये 9 है 1/9, इसी 9 को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस फार्मूला का यूज जो है ऐसे ऐसे होता है, और ये समझ में आ गया होगा। तो मैं बात करता हूँ 12 नंबर फार्मूला पर। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे तरह से मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए 12 नंबर क्या है फार्मूला, कि रूट के अंडर में है a के पावर m और यहाँ पर जो है n है, तो इसका कितना हुआ है तो हम बता चुके हैं यहाँ पर ही कि जब गोदी में जो रहता है m वो क्या होता है, नीचे चला आता है, यानी कि यह जो n है वो नीचे ले आना है और ये जो a के पावर m है ना वो रहने देना है। जैसे कि अब क्वेश्चन लेकर बताता हूँ, जैसे कि 5 के पावर 3/4 है, 5 के पावर 3/4 है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो ये 4 है ना, ये 4 जो है वो ऐसे हो जाता है, यहाँ पर चलाता है 4, यानी बट्टा वाला जो है यहाँ पर चलाता है, और यहाँ पर चलाने के बाद जो बच कौन गया, 5 के पावर 3 बच गया, यानी 5 के पावर 3। इसको भी कुछ बनाइएगा आप तो क्या लिखिएगा, ये 4 तो जना तना रहबे करेगा, और ये 5 के पावर 3 जो है ये हो जाता है 5 गुने 5 हो जाता है, यानी कि इस तरह से लिखिएगा, 4 जना का तना रहेगा, ये 5 गुना का ये कितना हो जाएगा 50 और 25 पंच 125। यानी कि आपको ऐसे दे दिया रहे तो बनाते बनाते क्या करना है, ऐसे ला देना है। चाहे आपको कभी कभी डायरेक्ट जो है ऐसा मिल जाएगा, जैसे कि देखिए आपको मिल जाएगा रूट अंडर में 2 और मिल जाएगा 3 के पावर 4। ये मिल गया सवाल, यही सवाल मिल गया, तो इसको कैसे बनाइएगा, तो इसको ही बनाने के लिए आपको ध्यान लगाना है कि जो गोदी में जो 2 है ये इसके बट्टा में चलाता है, पावर लिखाने के बाद बट्टा में चलाता है। तो इसको कैसे बनाइएगा, इस जना है उतना लिख लीजिए, 3 के पावर 4 है तो 3 के पावर 4 लिख लीजिए। अब क्या करना है, 2 जो है बट्टा में चलाता है, यानी कि बट्टा में 2 चलाया। इसको अच्छे से नहीं लग रहा है तो इसको लिख लिए ऐसे, 3 के पावर 4 है तो 4, और ये 2 है जो बट्टा में चलाया, और इसको भी काटिएगा तो 2 से 2 मरतबे कटेगा तो कितना बच गया, 3 के पावर 2 बच गया। जब 3 के पावर 2 बच गया तो कितना हुआ, 3 गुने 3 हुआ, और जब 3 गुने 3 हुआ तो 3 3 9 हो गया। यानी कि आपको इस तरह से भी दे देगा, यानी कि रूट में लगा कर दे देगा, तो आप रूट हटा सकते हैं, और रूट जब न लगल रहेगा तो आप रूट लगा सकते हैं ये फार्मूला के यूज करके। अब देखिए एक और सवाल हम बता देते हैं। ये सवाल क्या है कि रूट अंडर है यहाँ पर 3 है और यहाँ पर है 8 के पावर 2, तो वही सवाल हो गया। अब इस सवाल को बनाना है तो ये सवाल भी इसी फार्मूला पर लागू होता है, सेट होता है कि ई 3 को कहाँ लिखना है और ई 2 को कहाँ लिखना है। तो इसको आप लिख सकते हैं, 8 के स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर रहने दीजिए, रहने देने के बाद ये 3 जो होता है वो बटा में चलाता है, यानी 8 के पावर 2/3 हो गया। 8 के पावर 2/3 हो गया तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अभी और बनेगा ये जो 8 है ना, 8 इसको जो है समान रूप से गुणनखंड बनाना है। जैसे कि 8 को बनाइएगा यानी 2 3 गुना आया, यानी कि 2 के पावर 3 आया। तो आप ये 8 हटा करके
8 हटा करके आप 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 लिख दिए। लिखने के बाद ये जो 2/3 है वो 2/3 रहने दीजिए, यानी कि इसको पावर में 2/3 है, यानी कि 2 की पावर 3 और फिर ओकरो पावर 2/3, यानी पावरों के पावर। जब पावरों के पावर आता है तो क्या होता है, दोनों पावर वाला गुना हो जाता है, यानी कि 2 के पावर 3 गुने 2/3, यानी कि इस तरह से गुना हो जाता है। एक जैसे कि 2 की पावर 3 है और एकरो पावर में 2/3 है, तो दोनों पावर में क्या हो, आपस में गुना हो गया। गुना होने के क्या 3 3 कट गया, तो कितना होगा, 2 के पावर 2 बच गया। और जब 2 के पावर 2 बच गया तो कितना हुआ, 2 दूना 4 हो गया। यानी कि हम इस रास्ते से इसलिए बनाए हैं कि आपको इस फार्मूला को समझा सके, लेकिन कि ऐसा रहे तो इस रास्ते से आप न भी बना सकते हैं। जैसे कैसे बनाइएगा, तो कहने का मतलब क्या है, ई जो है 8 के स्क्वायर है, यानी कि इस तरह से ई रहेगा, और 8 के स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, 64 हो गया। यानी 8 के 2 गुना आपस में, तो 8 8 64 हो गया। अभी देखिए √3 के मतलब क्या होता है, यानी कि इस तरह से रहता है और 3 मुँह पर रहता है। इसका मतलब क्या होता है कि अंदर वाले को 3 समान भाग में बांटना है और उसमें से 1 निकाल देना है। तो 64 को जब बांटिएगा तो कितना कितना आएगा, 4 गुने 4 गुने 4 आता है, 4 16 16 64 ऐसे आता है। और जब ऐसे आया, अगर 3 गो आ गया, 3 में से क्या हुआ, एगो आप निकाल लीजिए, यानी 4 आंसर। वैसे में भी 4 आंसर था, ऐसे में भी 4 आंसर है। तो आपको अगर ये सब फार्मूला समझ में आया होगा तो मैं आता हूँ, जो सवाल है 9 सवाल को मैं बारी बारी से सॉल्व करता हूँ और आपको सिखाता हूँ। देखिए पहला सवाल क्या है कि 16 के पावर 7/4 है और इसका कह रहा है का मान होगा। तो यानी 16 के पावर 7/4 है, इसको बनाना है और इसका बनाना है तो इसका आंसर कितना होगा, आपको ऑप्शन में से पहचान करना है। तो देखिए जब इसको बनाइएगा तो हम बता दिए थे कि जो नीचे रहता है ना, नीचे वो ऐसे रहता है, इस 4 जो है ना नीचे, ये 4 यहाँ पर रहता है, और इस 16 के पावर 7 ये रहबे करेगा, यानी कि रूट के अंदर में हो जाएगा 16 के पावर 7 और ये 4 जो है बट्टा वाला हमेशा यहाँ पर आ जाता है। और जब यहाँ पर 4 है, इसका मतलब क्या है, अंदर वाले को समान रूप से यानी कि 4 बार में बांट करके उसमें से एगो आंसर निकालना है। तो आप इसको जब बनाने चलिएगा तो ये रास्ता थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो इससे शॉर्टकट रास्ता क्या है कि आप ऐसे बना लीजिए कि 16 है, 16 के पावर 7/4 है, तो इस 16 को क्या करना है, आप गुणनखंड निकालिए, यानी कि गुणनखंड तोड़िए। तो 16 को जब तोड़िएगा तो 2 से 8 दूना 16, 2 से 4 दूना और 2 से 2 दूना, इतना हो गया। यानी कि कितना होगा, 1 2 3 4 गो 2, 4 गो 2 का मतलब कितना होगा, 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 4 जो है ना वो 16 के बराबर होता है। जब 16 को तोड़िएगा तो आपको 2 की पावर 4 आएगा, यानी 16 का हटा कर आप 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस 16 को हटा कर 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, यानी 2 की पावर 4 लिख दीजिए। और ये जो पावर में जो 7/4 है उसको हम जना के तना छोड़ दिए, ये हो गया, यानी 2 की पावर 4 और फिर ये जो पावर जो 7/4 वो जना के तना है। अब क्या करना है, ये पावर में 4 और फिर पावर में 7/4। और जब 2 का पावर रहता है तो क्या होता है, दोनों पावर आपस में गुना हो जाता है, यानी कि 2 की पावर क्या हो जाएगा, 4 गुने 7/4 हो जाएगा। इस तरह से गुना हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों में गुना हो जाएगा, ये 2 जना का तना रहेगा। और जब गुना होगा 4 से 4 कट गया तो कितना होगा, 2 की पावर 7 बचा। और जब 2 की पावर 7 बचा तो इसका आंसर कितना होता है, तो हो जाएगा 128 होता है। यानी कि कैसे हुआ 128, देखिए 2 2 यानी 7 गुल गुना होगा आपसे में, 3 गुल हो गया, 4 गुल 5 गुल 6 गुल आई 7 गुल हो गया। और जब 7 गुना करा जाएगा तो कितना होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है, माने कि 1 ऑप्शन नंबर वो सही आंसर हो जाएगा। तो आते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है
625 के पावर 3 इसको बनाना है। इसका आंसर कितना होगा ये ऑप्शन में से चुनना है। तो देखिए जब इसको ही बनाने चलिएगा तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ये 4 जो है ये गोदी में क्या बटा में चलाता है, यानी कि 625 के पावर 3 रहबे करेगा, और ये 4 जो है ना बटा में आप लिया सकते हैं, यानी कि जब रूट हटाइएगा ना तो यहाँ पर जो है 4 आ जाएगा यहाँ पर। अगर रूट में यहाँ पर गोदी में कुछ नहीं रहे, जैसे कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो चाहे 2 नहीं रहेगा तो रूट जब हटाइए तो कितना हो जाता है 3 के पावर हो जाता है 1/2। 1/2 एक इसलिए हो जाता है कि यहाँ पर 3 के पावर कुछ नहीं है तो 1 रहता है, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है 3 दे ले 4 दे लेगा, मतलब क्या होगा 3 पहले और यहाँ वाला जो है ना बटा में चलाता है 3/4 हो गया, यानी 625 के पावर 3/4। तो यानी कि 625 को क्या करना है आप गुणनखंड तोड़िए। 625 को जब तोड़िएगा तो 5 से आ जाएगा 125 मरतबे, फिर 5 से तोड़िएगा तो हो जाएगा 25 मरतबे, और फिर 5 से तो 5 मरतबे। कितना है 4 को 5 आया, यानी 5 के पावर 4 आया। यानी 625 को आप हटा करके 5 के पावर 4 लिख सकते हैं, यानी 5 के पावर 4। और ये कितना है पावर में है 3/4, यानी कि पावर में फिर लिख लीजिए 3/4। अब देखिए ये 4 पावर में है, फिर एक पावर में ही है, तो जब 2 को पावर होता है गुना होता है, गुना कर लेंगे। 4 से 4 कट गया, कितना है 5 के पावर खाली 3 बचा। तो 5 के पावर जब खाली 3 बचा तो कितना आंसर होता है 5 × 5, यानी कि 125 आंसर हो गया इसका। तो 125 आंसर आया, तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया इसका 4 जो है ऑप्शन नंबर ये सही हो गया इसका। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। अब देखिए 3 नंबर सवाल है कि 36 के पावर 1/6, ये हुआ 3 नंबर सवाल। अब इसको बनाना है, इसको बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, ये 36 है इसको आप कुछ गुणनखंड तोड़िए। तो 36 को जब तोड़िएगा तो कितना होगा 6 से लगाइए तो 6 × 36 हो गया, यानी कि इसको जो है ना 36 को आप 6 × 6 कर सकते हैं, ना तो आप 2 से भी लगा लीजिएगा तो बाद में आपको 6 आंसर आएगा। जैसे 2 से लगाइएगा तो 18 दूना 36, 2 से लगाइएगा तो 9 दूना, और बाद में 3 से लगाइए 3 × 3 = 9, यानी कितना हुआ ये दोनों मिला के 2 दूना 4 हुआ, फिर ये दोनों मिला के 3 × 3 = 9, 9 × 4 = 36 पूछ जाता है। तो आप 36 को क्या लिख सकते हैं कि 6 के स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि ये दोनों मिला के एगो 6, 3 दूना 6, फिर दोनों मिला के एगो 6, यानी कि 2 6 हो गया। तो 6 के स्क्वायर लिख सकते हैं 36 को हटा करके। जब 36 से 6 के स्क्वायर लिख सकते हैं तो ये पावर वाला जना कहते हैं ना रहने दीजिए, रह दीजिए। अब फिर क्या है पावर का पावर मिल रहा है, यानी कि दोनों पावर जो है ना यहाँ पर है तो उसको गुना कराया जाता है, तो 2 ऊपर 1/6 इस तरह से है, यानी कि 2 × 1/6 रहेगा। तो क्या करते हैं ऐसे काटते हैं तो 1/3 बच जाता है, नहीं कटेगा तो कितना 3 मरतबे, तो कितना आया 6 के पावर 1/3। अगर 6 के पावर 1/3 आया तो ये 3 को क्या कर सकते आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 लिख सकते हैं और अंदर में 6 लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे हुआ। तो यही आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन है 4 जो है आपका इसका सही आंसर हो गया। अब आते हैं चौथे नंबर सवाल पर। चौथा नंबर सवाल है कि √8 1 पावर 1/3, इसको जब बनाना है तो यानी कि रूट के अंदर में a है, फिर रूट के अंदर में 8 है और उसका पावर 1/3 है। तो जब देखिए आपको √8 रहे तो कैसे बनाया जाता है 8 के पावर 1/2 किया जाता है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। तो यही काम यहाँ पर करना है। तो रूट जो है ना हटाते हैं तो 8 के पावर कितना लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, फिर पावर में कितना है 1/3 है। देखिए फिर पावर 2 जो मिल रहा है तो 1/2 के 1/2 में गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा 8 के पावर 1/6 हो जाएगा। 8 के पावर जब 1/6 हो जाएगा तो ये 8 को क्या करना है आपको तोड़ना है। तो जब 8 को जब तोड़िएगा गुणनखंड में 2 से 4 दूना और 2 से 2 दूना, यानी कि 2 3 दफ़ा, यानी कि 2 के पावर 3 आता है। तो ये 8 को हटा करके हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर
3 लिख सकते हैं, और ये पावर 1/6 है, इसको क्या हम रहने देते हैं, यानी कि हम सिर्फ 8 को हटाए हैं। जब यहाँ पर देखिए फिर पावर का पावर आपको मिल रहा है, जब पावर का पावर फिर मिल रहा है तो ये दोनों क्या होगा, गुना होगा, यानी कि 3 और 1/6 गुना होगा। तो गुना होने के बाद क्या है कि 2 के पावर 3 दूना 6 कट गया, यानी कि 2 1/2 ऐसे बच गया, 2 के पावर 1/2 बच गया। और जब 2 के पावर 1/2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 1/2 हटेगा ना तो रूट हट जाता है, यानी कि 2 √2 हो गया इसका आंसर। इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि अगर किसी संख्या पर 1/2 पावर है, जैसे कि 7 है, अगर पावर 1/2 है, तो जब 1/2 हटा देगा ना तो इस पर आप रूट चढ़ा सकते हैं, यानी 7 पर जो है ना रूट चढ़ा सकते, 7 को जो है ना रूट में तोप सकते हैं। तो ये काम यहाँ पर किए हैं कि 2 के पावर 1/2 था, तो 1/2 हटाने के लिए हम क्या किए, 2 को जो है ना रूट में बंद कर दिए, तो इस हो गया। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर जो है ना 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 5वां नंबर सवाल पर। पाँचवां नंबर सवाल क्या है, 243 के पावर 3/5। अब इसको बनाना है, इसमें से ऑप्शन नंबर कौन होगा आंसर सही, उसको चुनना है। तो 243 है, 243 को जब आप देखिएगा तो आप 3 से लगा सकते हैं, 2 4 6 और 6 3 9 पुरता है ना, यानी कि 3 से लग जाएगा। तो 243 को जब आप लगाने चलिएगा 3 से तो 81 मरतबे लगेगा, फिर इसको 3 से लगाइएगा तो 27 मरतबे, फिर 3 से तो 9 मरतबे, फिर 3 से 3 मरतबे, यानी कितना हो गया 1 2 3 4 5, यानी 3 के पावर जो है 5 आता है, यानी 243 को हटा करके आप 3 के पावर 5 लिख सकते हैं। तो यही यहाँ पर करते हैं कि 243 को हटाते हैं, 3 के पावर 5 लिखते हैं, और ये जो 3/5 है उजना कितना हम रहने दिए। अब क्या लग रहा है, पावर का पावर है तो पावर का पावर फिर गुना होगा, तो ये 5 कितना हो गया, ऐसा है, ये देखिए देखने में लग रहा है कि 5 नीचे है, लेकिन नहीं, इतना है 5 गुने 3/5 है, तो 5 से 5 कट गया तो कितना, खाली 3 बच गया ना, यानी यहीं पर काट दिए 3 बच गया, यानी 3 के पावर 3। तो जब 3 के पावर 3 रहता है तो कितना हुआ, 3 3 9 3 27, यानी 27 हो गया इसका आंसर। तो 5 नंबर का ऑप्शन नंबर सही कौन हो जाएगा, 27, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। अब बात करता हूँ 6ठे नंबर सवाल को। छठा नंबर सवाल क्या है, 1/16 1 के पावर में -5/4, ये हुआ सवाल। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे सीधे 16 लिखेंगे, और ये माइनस है ना ये गायब हो जाएगा। अब कैसे, तो देखिए अगर आपको रहे 2 के पावर -3 इस तरह से रहे, तो माइनस जो लागल है इसको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं आप, ये 2 पावर जो है ना सौसा, ये सबको जो है ना आप नीचे लिया सकते हैं, यानी कि माइनस हटाने के लिए क्या कर सकते हैं आप नीचे ला सकते हैं, और नीचे रहे और ऊपर ले जाइएगा तो माइनस आ जाता है, यानी 2 की पावर जो है ना -3 हो जाएगा। चाहे इसे देख लीजिए कि 2 है, और इसको कोई ऐसे लिख रहा है 1/2, तो माइनस लगा कर लिखना पड़ेगा, यानी कि माइनस में जो है ना पावर 1 लगा कर लिखना होगा, तो आप 1/2 लिख सकते हैं। उस तरह से अगर आपको दे दिए रहे कि 2/3 एक पावर में दे रहेगा -2 दे रहेगा, यानी 2/3 को आप -2 बेर तो नहीं लिख सकते हैं। जब -2 बेर नहीं लिख सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, माइनस जो है उसको हटा सकते हैं। जब ऐसी माइनस हटेगा तो आप 2 बेर लिख सकते हैं, नहीं -2 गुण नहीं लिखा, लेकिन कि माइनस जब हटेगा तो 2 गुण लिखा जाएगा। तो माइनस हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो बट्टा है इसको आप नीचे ऊपर कर सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं, 3 ऊपर 2 नीचे। जैसे ही लिखिएगा 3/2 तो क्या होगा, माइनस जो है ना माइनस हट जाएगा, से इतना हो जाएगा। तो यही काम यहाँ पर करना है कि 1/16 है के पावर में -5/4 है,
तो ये जो है 16 ऊपर एक नीचे करेंगे ना, एक नीचे करेंगे तो क्या हुआ, माइनस जो है ना बदल गया, माइनस 5/4 हो गया। तो नीचे एक लिखने से कोई मतलब नहीं होता है। तो शेष 16 का पावर जो है ना 5/4, और जब ये 16 का पावर 5/4 है तो इसको जब बनाइएगा तो क्यों की होगा, 16 को जब बदलिएगा इतना 8 दूना, इस तरह से बदलते बदलते जो है ना 2 से 4 दूना, फिर 2 से 2 दूना, तो हो जाता है 2 के पावर 4, 16 को करते हैं तो यहाँ पर लिखना है 16 को हटाकर 2 के पावर 4, फिर पावर में कितना है 5/4, फिर 4 है, फिर पावर 5/4 है, यानी कि 4 से 4 कट गया तो 2 के पावर 5 बच गया, और जब 2 के पावर 5 बच गया तो 2 के पावर 5 का आंसर होता है 32, यानी कि इसका हो जाएगा 6 नंबर का सवाल का आंसर 32, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सही आंसर। देखिए 7वां नंबर सवाल क्या है कि 32 के पावर -1/5 ये हुआ, तो फिर क्या है माइनस लग गया है, तो माइनस वाला काम बाद में भी कर सकते हैं। तो 32 जो है ना, अब 32 को जो बदलिएगा तो आप 2 के पावर 5 लिख सकते हैं 32 को, हालांकि 2 के जब 5 को गुणा कराइएगा ना तो 32 फूट जाता है, और यहाँ पर कितना है -1/5 है। और देखिए 5 है, फिर पावर में 1/5 है, यानी कि क्या पावर गुना होगा तो 5 से 5 कट गया तो कितना हुआ 2 के पावर क्या हो -1, और 2 के पावर जब -1 है तो इतना आंसर है कि नहीं है, तो नहीं है। तो ये जो है ना -1, ये माइनस हटाने के लिए क्या कर सकते हैं आप, इसको 1/2 के पावर 1 लिख सकते हैं, यानी कि जैसे जो सब नीचे चला गया, नीचे बटा के नीचे चला गया तो माइनस हट जाता है, 2 के पावर 1 हो गया, और 2 के पावर 1 हो गया तो इसको पावर वाला हटा सकते हैं, क्योंकि 2 के जब 1 को लिखिएगा तो 2 ही रहता है, तो यानी कि हो गया 1/2। आप ऐसे याद करके रख सकते हैं हमेशा के लिए कि 2 के पावर और माइनस में 1 है, इसको आप 1/2 लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा। तो 8वां नंबर, अब देखिए 7 नंबर सवाल का आंसर आ गया 1/2 ऑप्शन क्या है, 3 नंबर ऑप्शन जो है ना इसका सही आंसर है। देखिए 8वां नंबर सवाल क्या है कि -1/343, फिर इसका पावर में कितना है -2/3, इस तरह से है। अब इसको बनाना है तो आपको दो जगह माइनस लग रहा है, आपको यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। तो इसको बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, ई माइनस को हटाने के दिमाग लगाइए। जब ई माइनस हटेगा तो कुछ रास्ता खुलेगा, तो ई माइनस जब हटाइएगा तो क्या हो, बट्टा वाला को ऊपर नीचे कर लीजिए, माइनस हट जाएगा। 343 बट्टा में -1, जैसे ऊपर नीचे कर लीजिए तो क्या हो, माइनस हट गया, से 2/3 हो गया। अब ई माइनस भी आप हटाना हो चाहे तो आप इसको हटा करके यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं, मतलब बटा भी है तो हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है बटा हटाने से। यानी माइनस में 343 के पावर 2/3। अब 343 है, इसको जब आप बनाइएगा ई जो है -343 इसके पावर 2/3, तो आप क्या कर सकते हैं 343 को जो है ना आप हटा करके आप लिख सकते हैं 7 के पावर 3, क्योंकि 7 के पावर 3 रहता है ना, तो हो जाता है 343। तो क्या कर सकते हैं, माइनस रहने देते हैं, 7 के पावर 3 लिख लेते हैं, 343 को जो है ना हटा देते हैं। ऐसे लिखने के बाद क्या होगा, 2 के पावर 3 हो गया। अब देखिए पावर में 3 फिर बटा में 3 हो गया, नहीं 2 पावर 3 कट गया तो कितना होगा -7 के पावर 2, यानी -7 के 2 गुना तो कितना हो जाएगा -7 गुने -7 7 49, और माइनस माइनस प्लस बन गया, यानी इसका आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर 4 जो है ना सही आंसर हो गया। देखिए 9वां नंबर सवाल क्या है, माइनस में 1/125, फिर इसका पावर में कितना है -2/3, मैंने इस तरह से हो गया। तो इसको बनाने के लिए भी आपको देखना होगा कि माइनस को गैप कैसे करें। तो माइनस गैप करने के लिए आप लिख सकते हैं कि 125 और ये जो है ना बट्टा में -1, ऊपर नीचे कर दीजिए, ऊपर नीचे कीजिएगा तो 2/3 सीधे हो गया। अब माइनस से जो लगल है नीचे को 1, इसको हटा करके आप सीधे माइनस यहाँ पर लगा सकते हैं, तो ये हो गया।
यानी कि माइनस में 125 के पावर 2/3, 125 है, इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 3 आप लिख सकते हैं, यानी कि हो गया माइनस में 5 के पावर 3 और इसके पावर में 2/3, 3 3 कट गया तो कितना हो गया माइनस 5 के पावर 2। जब माइनस 5 के 2 गुना कराइएगा, माइनस 5 गुने माइनस 5 तो रहता है 50 25 और माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस 25, तो प्लस 25 से आंसर हो गया क्या, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो गया। अब देखिए एक आखिरी सवाल और लेते हैं, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। वो सवाल क्या है कि इस तरह से है, यानी भिन्न के जोड़ तरह से है, यानी कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 8/27 है, फिर जोड़ के चिन्ह में यहाँ पर है 25/81, इस तरह से है। अब इसको बनाना है तो देखिए यहाँ पर 3 है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर वाले जो भी है उसको 3 जगह बांटना है, उसमें से एगो निकाल लेना है, यानी कि 8 है 27 है ना, तो 8 को 3 जगह बांटना है, तो कैसे बांटिएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं इसे 2 गुने 2, ये 8 को लिख सकते हैं, 8 को 27 को लिख सकते हैं 3 गुने 3, 27 को लिख सकते हैं। इसी तरह से जोड़ है तो जोड़, और देखिए यहाँ पर 3 था तो 3 जगह बांट दी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो जब कुछ नहीं रहता तो दूर रहता है, दूर रहे चाहे न रहे आपको कम्बा वैसे ही करना है। तो ये 25/81 है, तो क्या करना है आपको, इसको 25 को जो है ना 5 गुने 5 और 81 को जो है 9 गुने 9 लिख सकते हैं, इस तरह से। तो यहाँ पर जो है 3 है, क्या मतलब क्या है, इसमें से इस ऊपर वाले यानी अंश में से 3 गो में से एगो निकाल लेना है, यानी कि 2 2 3 गो इसमें से एगो निकाल लेना है, और हर में से जो है एगो निकाल लेना है, 2/3 हो गया, और रूट गायब हो गया जोड़ के चिन्ह में। और ये देखिए रूट में 50 25 यानी 5 गुने 5 है, तो इसमें से एगो 5 ले लीजिए, और 9 गुने 9 है, यानी कि एगो 9 ले लीजिए। अब यानी कि लघुत्तम हो गया, भिन्न के जोड़ हो गया, तो 3 9 का लघुत्तम 9 हो गया, तो 3 3 9, तो 3 दूना 6, अब प्लस 9 कम 9 तो 5 कम 5, तो 6 5 11 /9 इसका सही आंसर हो गया। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।